जो बात हो रही है आपके डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो उनका वो प्रोपोर्शन नहीं है जो दुनिया भर में होता है या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। नतीजतन हम पूरी आवाम जो है वो इस बोझ को बर्दाश्त कर रही है ना। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पॉलिसी विंग को और ऑपरेशनल विंग को अलहदा किया गया, शब्बर जैदी साहब जब वो आए थे उनका यही कहना था कि टैक्स पेयर्स और टैक्स अथॉरिटी के दरमियान जो एक डेफिसिट है, जो एक एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको वो कम करेंगे। किस हद तक कामयाबी हुई और इस पूरे निजाम में आप किस हद तक कह सकते हैं कि एफबीआर की अपनी कैपेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क है या फिर हुकूमती पॉलिसीज जो है वो उसको आगे काम नहीं करने दे रही? अशफाक तौला साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। जैसे असरार भाई ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही थी, देखिए दो चीजों को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए। असरार भाई की इस बात से मैं बड़े माजरत के साथ इख्तलाफ करता हूँ कि एफबीआर को छूट नहीं दी जाती। सारी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट जितने भी होते हैं उसमें सारा माशाल्लाह कब्जा एफबीआर और उनके अफसरान का ही होता है। फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ आके रिव्यू मीटिंग्स में ही जाते हैं। मसला ये है कि एफबीआर के पास जो डिसीजन ले रहे हैं कि नया टैक्स इंपोज करना है या नहीं करना, उसके लिए सबसे बड़ा मसला इनके पास ये है कि इनके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। जब तक आप कोई चीज या कोई डिसीजन इन्फॉर्म्ड बेसिस पे नहीं लेंगे तो मैं नहीं समझता हूं वो इतनी इफेक्टिव होगी। दूसरा, आपने कह दिया डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कहाँ रह गया जनाब? अब तो वो सेमी डायरेक्ट टैक्स हो गया सारा ही। तो विदहोल्डिंग, मिनिमम टैक्स यहीं से आपके पास आ रहा है। जो कुछ आप रिटर्न के साथ एफिशिएंसी के साथ आ रहा है या 147 की इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, वही चीजें हैं। मसला सारा ये आ रहा है कि अगर ये, मैं बात असरार भाई की बिल्कुल मान लेने को तैयार हूं कि जी एफबीआर को आप इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे और उन्होंने तो कभी पॉलिसी बनाई नहीं, चलिए मैं मान लेता हूं। मुझे ये बता दीजिए, पॉलिसी बोर्ड एफबीआर एक्ट के अंदर मौजूद है, आपने पॉलिसी बोर्ड को आज तक इफेक्टिव क्यों नहीं होने दिया? टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन बना, टैक्स रिफॉर्म कमीशन में डिटेल डेलिब्रेशन हुई, आज भी वो रिपोर्ट पड़ी हुई है। आपको वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने, जर इसके बाद कोई सोल्यूशन है ही नहीं आपके पास। अभी जो वर्ल्ड बैंक की जो रिफॉर्म टीम आई थी और जो आपके पैकेज रिफॉर्म के लिए बात करी है, उसकी आप 90% चीजें देख लो टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट में दी हुई। अब आप आ जाइए, वो टैक्स रिफॉर्म कमीशन को एक पीस का पेपर जिसने आपने इनको दे दिया, उसके ऊपर हमने इस मतलब एक और काम की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। पहले 4 महीने नोटिफिकेशन में रोको आई हुई। फिर एक हमारे दोस्त आए चेयरमैन, उन्होंने 1.5 साल में सिर्फ 2 मीटिंग की। फिर हमारे एक माशाल्लाह और चेयरमैन आए, उन्होंने 6 महीने में 7 मीटिंगें की। फिर एक चेयरमैन आए, उन्होंने 4 महीने में 6 मीटिंगें की। फिर एक हमारे चेयरमैन आए शब्बर जैदी साहब, उन्होंने इसकी कोई मेरा ख्याल जरूरत ही महसूस नहीं की। तो आपके पास रोड मैप पड़ा हुआ है, आपके पास उसकी ब्लूप्रिंट पड़ी हुई है, आपके परसेप्शन मैप और आपके ट्रेजेक्टरीज पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है। मगर अगर आप ईमानदार हैं तो ट्रेस एंड ट्रैक की मैं आपको बात बता रहा हूं। आपने नहीं देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कह रहा है, डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा बता देंगे। ये 4 साल से वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हम ये कोशिश कर रहे हैं, ना मेरा कोई मामू है ना चाचा है टोबैको इंडस्ट्री में, ठीक, ना हमारा कोई। अब जरा रखते हैं आपको।